साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए शुभकामनाएं करता हूं। यह पर्व अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की, अनीति पर नीति की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। राजा कंस दुराचारी, अधर्मी और अन्यायी था। उसने पूरे राज्य में अन्याय का बोलबाला फैला कर रखा था। लेकिन पापी कितना ही पाप क्यों न कर ले, एक दिन पाप का घड़ा भरता ही है और पूरा भर जाने पर फूटता भी जरूर है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी का 16 कलाओं के साथ धरती पर अवतरण होता है। सारे दरबारी, सारे सुरक्षा प्रहरी सो गए और मध्य रात में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माता देवकी और पिता वासुदेव की बेड़ियां खुल गई। माता पिता अत्यधिक प्रसन्न थे और आनंद फानन में वासुदेव जी ने कन्हैया को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आने का फैसला किया। माता देवकी अपने पुत्र को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु अपने पुत्र के रक्षा के लिए दिल पर पत्थर रखकर माँ देवकी ने कन्हैया की विदाई की। माँ की ममता और त्याग को दुनिया की कोई भी ताकत न तो माप सकती है और न ही आकलन कर सकती है। इसके बाद वासुदेव कन्हैया को टोकरी में रखकर गोकुल छोड़ने के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में यमुना नदी पूरे उफान के साथ बह रही थी और ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। साथियों, पिता के सामने पुत्र की रक्षा और प्रगति के लिए कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए, पिता को पुत्र की रक्षा के लिए हर बाधा को काटना पड़ता है। हर आपदा को अवसर में बदलना होता है। पूरे तन मन को साध कर पिता वासुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी के साथ सिर पर रखकर नदी पार करने के लिए आगे बढ़े। वासुदेव जी जब जब कदम बढ़ाते, यमुना का पानी और अधिक बढ़ने लगता, क्योंकि माँ यमुना को भी कन्हैया के चरण को स्पर्श करना था। एक ऐसी स्थिति आ गई, यमुना का पानी वासुदेव के सिर तक आ गया। तब कन्हैया ने चरण लटकाकर यमुना का पानी स्पर्श किया और जल स्तर बिल्कुल घट गया। तभी तो हम गाते हैं, लटकाए चरण सरकार हो, यमुना मैया धीरे बहो। लटकाए चरण सरकार हो, यमुना मैया धीरे बहो। धीर बहो धीर बहो धीरे बहो, लटकाए चरण सरकार हो, यमुना मैया धीरे बहो। ज्यों ज्यों वासुदेव कदम बढ़ाए, ज्यों ज्यों वासुदेव कदम बढ़ाए, त्यों त्यों यमुना में जल भरी आए। लटकाए चरण सरकार हो, यमुना मैया धीरे बहो। साथियों, इसके बाद पिता वासुदेव पुत्र कृष्ण को गोकुल छोड़कर वापस लौट जाते हैं ताकि दुराचारी कंस को भनक तक ना लगे। परंतु जब कंस को सूचना मिलती है तो पूरे राज्य में मारपीट और छोटे छोटे बच्चों के हत्या का सिलसिला जारी कर देता है। इस बीच भगवान श्री कृष्ण को भी मारने का प्रयास करता है। इसी बीच कन्हैया मुश्किल वातावरण में हंसी खुशी के साथ बढ़ते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए कंस समेत हर पापी का वध करते हैं।
और धर्म की स्थापना करते हैं। भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।